हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का अमित आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज का क्या टॉपिक है। चलिए तो फिर हम बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मापी मापी के लिए सरकारी अमीन मापी के लिए हम कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले हमें एलआरसी टाइप करना है। फर्स्ट लिंक जो आ रहा है इस पर क्लिक करना है। पॉपअप क्लोज कर देना है। देखिए ई मापी करके इसमें आपको एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आ रहा है ई मापी, इस पे क्लिक करना है। अगर आपका आईडी बना हुआ है ऑलरेडी तो आपको आईडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। देखिए अप्लाई फॉर मापी यहाँ क्लिक करना है। आप लोगों के सामने इस टाइप से एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। अगर आपका आईडी ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं बना हुआ है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। देखिए सेम प्रोसेस जैसे दाखिल खारिज में आप आईडी जनरेट करते हो वही सेम है सब। कुछ इसमें डालना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग का आईडी नहीं बना हुआ है तो आप लोग फिर से मेरा एक पुराना वीडियो है मोटेशन का, वहां से भी आप देख सकते हो कि आईडी किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। तो फिर चलिए हम लॉगिन करके अप्लाई करते हैं मापी के लिए। अप्लाई फॉर मापी, मेरा आईडी ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल करके इसे गेट ओटीपी करते हैं, इससे लॉगिन कर। इसका ओटीपी थोड़ा लंबा होता है, 8 डिजिट का। सही से देख के टाइप करें। देखिए इस तरह से आईडी लॉगिन हो जाएगा। यहाँ देखिए एप्लीकेशन स्टेटस के लिए फर्स्ट आपका आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई फॉर मापी, यहाँ रिपोर्ट, ठीक है। मापी हेतु शपथ पत्र वो आपको प्रिंट कर लेना है क्योंकि इसमें आपको अपलोड करना होता है मापी हेतु शपथ पत्र। देखिए इस टाइप से होगा मापी हेतु शपथ पत्र, ठीक है। आप देखिए इसमें लिखना क्या है। मैं जो भी आवेदन करता होंगे उसका नाम, उनके बाबूजी का नाम, मौजा, थाना नंबर, हल्का, अंचल, जिला, ठीक है। फिर से वही जिला, अंचल, हल्का, मौजा, थाना नंबर, वॉल्यूम संख्या, भाग जिसे कहते हो, पृष्ठ संख्या, वर्तमान संख्या जो होता है, जमाबंदी संख्या है तो ठीक है, नहीं तो कंप्यूटराइज जो है उसका चार्ट पीछे वाला जो होता है उसे टाइप कर देना है 4-5 के निम्नलिखित खेसरा की मापी कराने हेतु आवेदन कर रहा हूँ। अब जो भी खेसरा का मतलब मापी करवाना चाह रहे हैं उसका खाता, खेसरा, रकबा कितना है वो, और उनका चौहद्दी क्या क्या है वो आपको टाइप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें जो भी आपको टिक सही लगता है उसे आप सही सही टिक कर लेंगे। जैसे उपरोक्त सभी खेसरा मेरे शांतिपूर्वक दखल कब्ज में है तथा किसी भी जमीन पर किसी भी न्यायालय में वाद लंबित नहीं है। मेरे द्वारा दी गई विवरणीय सही है तथा इस जमीन पर मेरा स्वामित्व है। मतलब कि जैसे विवादित जमीन वगैरह होगा तो उसके लिए इस पे टिक नहीं करना है आपको। देखिए दूसरा ऑप्शन आ जाता है उक्त खेसरा पर न्यायालय में वाद लंबित है तथा माफी हेतु सक्षम न्यायालय का आदेश प्राप्त है जो इस शपथ पत्र के साथ संलग्न है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अगर वाद विवाद है, आप केस वगैरह किए हुए हैं कुछ भी, तो इसके साथ में आप इस पीडीएफ के साथ में आपको उसे भी अपलोड कर देना है। अगर नहीं है कुछ तो यहाँ पे टिक कर देना है। अप्लाई के टाइम में भी आपसे ये बात पूछी जाएगी, अगर है तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फिर देखिए ये फॉर्म का हो गया प्रोसेस क्लियर। अब चलिए मापी पे जाते हैं। मापी के लिए आपको ये रिपोर्ट हो गया अमीन उपलब्धता। यहाँ से आपको अमीन उपलब्ध है या नहीं है वो चेक हो जाएगा। आपका जिला, यहाँ पे अंचल जो भी होगा वो चूज कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ सर्च करना है। देखिए इससे आपको पता चल जाएगा कि अमीन उपलब्ध है या नहीं है। ये जितने भी आप रेड रेड देख रहे हो ये सारे के सारे बुक हैं अमीन। इसमें अमीन आपको खाली नहीं मिलेंगे।
जैसे ये 9 तारीख ये खाली है आपका, एक 11 तारीख ये खाली है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 27 28 ये सब खाली है आपका अमीन के लिए। तो आप जिस टाइम अप्लाई करोगे तो यही डेट डालिएगा, तो एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अमीन के लिए, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के लिए हो गया, मापी हेतु शपथ पत्र भी हो गया, अमीन उपलब्धता देख लिए। भुगतान सत्यापन, भुगतान सत्यापन में अगर आपका क्लियर हो जाता है, यहाँ टेम्प नंबर जो जनरेट होता है, टेम्प नंबर से आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके भुगतान के लिए आप सक्षम हुए या अभी नहीं हुए हैं। आपका मतलब पेपर जो होता है उसको पहले आप अप्लाई करते हो, टेम्प नंबर जनरेट होता है, टेम्प नंबर और अपने जमीन के कागजात को लेकर लेके जाके ब्लॉक में जमा करना है। सबमिट कराने के बाद वहां से फिर आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद आपका फिर तब भुगतान के लिए यहाँ पे शो करना, टेम्प नंबर डालने के बाद यहाँ पे भुगतान आपका शो करने लगता है। ये तो लॉग आउट बटन है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए तो फिर हम मापी के लिए अप्लाई करके आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग को जिला चूज कर लेना है, जो जिस भी जिले से आप आते हो, यहाँ पे अंचल जो भी आप लोग का अंचल चूज कर लेना है। क्या जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है, हाँ है तो यस कर देना है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही है, हल्का जो भी आप लोग का हल्का आता है हल्का चूज कर लेना है। यहाँ पे मौजा जो भी है मौजा चूज कर लेना है। वॉल्यूम संख्या देखिए, भाग संख्या और पृष्ठ संख्या ये निकालने के लिए भी आप लोग हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो ध्यान से आप उसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए आप लोग के सामने इस टाइप से पॉपअप खुल के आ जाएगा, इसमें दिखाया हुआ रहेगा कि आपके इस खेसरा में कितने कितने प्लॉट हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2 प्लॉट आ रहे हैं इसमें, इसके नाम से 2 प्लॉट है, जैसे 1090, जैसे देखिए यहाँ पे 2 प्लॉट आ रहा है, दोनों का अलग अलग रकबा आ रहा है। आप किसका नापी करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि इसमें आप दोनों का नापी करवाना चाह रहे हैं तो एक खाता यहाँ एक खसरा यहाँ, उसका रकबा कितना है ये डाल के यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। अगर 2 करवाना चाह रहे हैं तो, अगर एक ही करवाना चाह रहे हैं तो एक का ही खाता खसरा रकबा डाल के इसे फिर हमें यहाँ पे एक सबमिट बटन आएगा, उसे सबमिट कर देना है। चलिए तो फिर हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ऐड करने के बाद ऑलरेडी यहाँ प्रोसीड का बटन आ गया, ऐड करना ही होगा आपको, बिना ऐड किए नहीं होगा। ऐड किए उसके बाद प्रोसीड कर देना है। क्या इसी जमाबंदी के प्लॉट की पैमाइश करना चाहते हैं, हाँ तो यस ओके कर देना है, नीचे में भी आ जाएगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद हम स्टेप 4 पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें देखिए खाता नंबर जो भी है आपका वो देख लीजिएगा। उसके बाद प्लॉट नंबर यहाँ पे आ जाता है, क्षेत्र का विवरण जो जो आप टाइप किए हुए हैं वही आपका यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। तो अब इसका चौहद्दी हमें लिखना है, ठीक है। चौहद्दी उत्तर में कौन है, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर और उनका जीमेल आईडी, ठीक है। फिर दक्षिण में कौन है, उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, सेम प्रोसेस पूरब पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है, आपको सही सही टाइप कर देना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए तो फिर हम 5वें स्टेप पे आ चुके हैं। 5वें स्टेप में आ रहा है क्या आवेदक अन्य हिस्सेदार या मापी की जाने वाली भूमि की विवरणीय यदि किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उनका विवरण भरें। इसे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि अगर आपके अगल बगल में कोई और चाह रहे हैं कि हमें भी माफ़ी कराना है तो उसका भी आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। 7 नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा ऑप्शन पे आ चुके हैं। छठा में आ रहा है आपका क्या,
मापी के जमीन के खतियानी जमाबंदी रैयत से आपका क्या संबंध है। ठीक है, अगर आपका खुद का है, आप खुद मापी करवा रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ दे देना है। ठीक है, सेल्फ खुद का जमीन। अगर आपके पापा का है या दादाजी का है तो वहाँ पे आपको वो देख लेना है कि पापा है या दादाजी का है। ठीक है, तो उसका वहाँ पे नाम दे देना है, या पिताजी या दादाजी। ठीक है, तो फिर ये होने के बाद क्या प्रसंगत भूमि आवेदक के शांति रूपेण भौतिक दखल कब्ज में है, तो यस, नहीं तो नो कर देना है। अगर आपका विवादित वगैरह है इसमें तो ठीक है, तो इसे नो कर देना है। अगर है में आपके पास ही है जमीन, आप उसमें रह रहे हो, आपके दखल कब्ज में है, तो उसमें आपको यस कर देना है। सीमांकन का उद्देश्य यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन के लिए आप कर रहे हो, अपने खुद के जानकारी के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दे देना है खुद की जानकारी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आवेदक सीमांकन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सक्षम है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। क्या प्रसंगत भूमि स्वत स्वत्ववाद ठीक है, टाइटल सूट या अथवा भूमि से संबंधित कोई अन्य वाद से मुक्त है, तो यस, मुक्त है तो यस कर देना है आपको। क्या सामान्य प्रक्रिया के तहत मापी करना चाहते हैं या तत्काल प्रक्रिया के तहत। ठीक है, तत्काल प्रक्रिया के तहत तो तत्काल नहीं करना है, सामान्य ही कर देना है हमें। ठीक है, अगर तत्काल करना चाहते हैं तत्काल कीजिएगा, नीचे आपको दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में समान प्रक्रिया के लिए आप सहमत हैं, तो यस कर देना है, हमें नो नहीं करना है। नहीं तो तत्काल प्रक्रिया में अगर अमीन नहीं मिला तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। चलिए, तो फिर सही से आप लोग देख चुके हैं किसमें क्या टाइप करना है हमें। ठीक है, ये सब मैं आपको बता ही दिए हैं क्या क्या टाइप करना है। सेल्फ अगर खुद का जमीन है तो आप कर लीजिएगा खुद का जमीन, अगर पिताजी का है तो पिताजी का नाम दे देना है। ठीक है, देखिए, उसके बाद हमें सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको वही शपथ पत्र जो आपको पहले डाउनलोड करने के लिए बताए हुए थे वही आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करके और टर्म एंड कंडीशन जो होता है इस पे आपको क्लिक कर देना है। एक पे देखिए, यहाँ पे उपरोक्त सभी खेसरा मेरे शांतिपूर्वक दखल कब्ज में है, अतः किसी भी जमीन पर किसी भी न्यायालय में वाद लंबित नहीं है। मेरे द्वारा दी गई विवरण सही है तथा इन जमीन पर मेरा स्वामित्व है। ठीक है, अगर आपका है सब कुछ सही तो यहाँ क्लिक कर देना है। उक्त खेसरे पर न्यायालय में वाद लंबित है तथा माफी हेतु सक्षम न्यायालय का आदेश प्राप्त है जो इस शपथ पत्र के साथ संलग्न है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विविध संबंध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो इसे हमें चूज नहीं करना है, ये चूज करना है। यहाँ पे हम फॉर्म अपलोड कर लेंगे। देखिए, मेरा फॉर्म अपलोड हो चुका है, यहाँ से आप उसे देख भी सकते हैं। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर ओके करेंगे।
देखिए रिमार्क में आप बहुत अच्छा, अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं हुआ तो यहाँ पे गुड, वेरी गुड जो देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। सूचनाएं गलत पाए जाने पर मेरे विविध सम्मन कार्रवाई हेतु उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, अगर इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि करते हैं या गलत डालते हैं तो इसमें आप खुद गलत ठहराए जाएंगे। तो इसीलिए आपको सब कुछ इसमें सही सही फिल करना है। 7 नेक्स्ट करना है तो आप लोग के सामने एक पाउची आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों का देखिए एक दिखा दे रहे हैं इस तरह से टेम्प आईडी आ जाएगा। ठीक है, तो आप टेम्प आईडी के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपका स्टेटस कहाँ गया है, क्या है, नहीं है। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से आप ये एप्लीकेशन स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी पेंडिंग में होंगे वो आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड एंड नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हो कि आपका कहाँ तक गया है। जैसे देखिए अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, अधूरा पे है तो अधूरा ही आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन मेरा यहाँ पे क्या हुआ है कि केस नंबर जनरेट हो चुका है। ठीक है, टेम्प नंबर, तो इससे आप सब चेक कर सकते हो। जैसे मेरा मान लीजिए कि अगर दूसरा है, यहाँ पे दूसरा से अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक किए, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई फॉर माफी ये तो आपको प्रोसेस बताए दिए, रिपोर्ट भी बताए दिए, माफी हेतु शपथ पत्र निकालने वो भी बताए दिए हैं, अमीन उपलब्धता वो भी देख ही लीजिएगा। भुगतान की स्थिति देखते हैं हम लोग। चलिए, तो टेम्प नंबर लिए, कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सर्च नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए अभी मेरा स्टेटस वहां से क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। जो हो गया हुआ होगा उसका देखिए आपको देखिए पेमेंट पेंडिंग या इनकम्प्लीटेड आ रहा है। पेमेंट पेंडिंग में देखिए मेरा जो भी आएगा, देखिए जैसे पेमेंट पेंडिंग में है इसको हम कॉपी करते हैं, पेमेंट पे लेकर के जा रहे हैं। भुगतान सत्यापन, यहाँ पे हम टेम्प नंबर डाल रहे हैं, सर्च नाउ पे क्लिक किए। देखिए ये भी मेरा क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन ये पर्चाधारी है तो पर्चाधारी का जो है पेमेंट नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और भी देखिए मेरा जैसे इनकम्प्लीटेड फॉर्म, पेंडिंग फॉर्म, ठीक है, इनकम्प्लीटेड फॉर्म, देखिए सब इनकम्प्लीटेड फॉर्म ही है। जैसे भी आपका क्लियर होते जाएगा यहाँ पे आपका डन शो करने लगता है। ठीक है, तो फिर देखिए और आपका बुकिंग हिस्ट्री वगैरह ये सब भी दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए ये जो सब भी बुक किए हुए थे वो मेरा टोटल का टोटल शो कर रहा है। जिसके भी पास रहेगा मैप पर्ची बाय सीओ जो भी आपका क्लियर हो गया रहता है वो आपका यहाँ पे शो करता है कि सीओ के पास है, मापी क्लियर हो चुका है, ओके डन, सब आपका शो करेगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे भी टेम्प नंबर से आपको सर्च करा दे रहा हूँ। देखिए रिपोर्ट में क्या सब हुआ है, 29 जनवरी जो भी है, जो तारीख है वो तारीख हुआ, मापी का डेट वगैरह सब कुछ इसमें स्लॉट किया हुआ। मापी रिपोर्ट कब जनरेट हुआ होगा आपका, कब आपका डेट था, वो सब आपका असिस्टेंट बाय सीओ अप्लाई फॉर द सबमिशन। देखिए टोटल डेट आपका यहाँ पे दिया हुआ रहता है, कब आपका क्लियर हो गया ये सब आपका दिया हुआ रहता है। ठीक है, देखिए मापी के टाइम में जो अमीन आए हुए होते हैं, ठीक है, अमीन आए हुए होते हैं, अमीन साहब फोटो क्लिक करवाते हैं। ठीक है, उसके साथ में टोटल फोटो वगैरह आपका यहाँ पे शो करेगा। मापी डिटेल्स वगैरह जो भी रहेगा वो आपका पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी आपका टोटल शो करेगा। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपका रिपोर्ट में आएगा वही टेम्प नंबर। अगर आप यहाँ पे टेम्प नंबर निकालते हो व्यू मापी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टेम्प जो आपको टेम्प नंबर रहेगा यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सर्च करना है। वो लगभग 1 महीने के समथिंग में आपका ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, रिपोर्ट का क्लियर हो गया और मापी के लिए भी आपको बता दिया ही है। जितना भी एप्लीकेशन आपका पेंडिंग में होगा यहाँ पे आपका शो करेगा, पेमेंट के लिए भी शो करेगा, और उसके बाद टेंटेटिव डेट जो भी आपका पड़ेगा वो शो करेगा, बुकिंग हिस्ट्री यहीं से शो करेगा आपका। और उसके बाद अमीन उपलब्धता बताए दिए हैं, भुगतान सत्यापन वो भी आपको बताए दिए हैं। ठीक है, तो फिर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ
होगा तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।